गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कनंगो है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीपीसीटी की हिंदी सीरीज में हमने समझा था पिछले वीडियो लेक्चर में मेमोरी के बारे में, और वह वीडियो लेक्चर मेमोरी का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने ये समझा था कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा है और कंप्यूटर का मेमोरी का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, उसमें डेटा किस प्रकार स्टोर होता है और कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार हमने जाने थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेमोरी के प्राथमिक मेमोरी के प्रकारों पर डिस्कस करूंगा। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मेमोरी के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को दो प्रकारों में बांटा गया है, एक है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। यह मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं, यह मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बतला चुका हूं। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, और इन प्रकारों में भी हम डिस्कस करेंगे वोलेटाइल मेमोरी के बारे में, यानी अस्थायी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये बताया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि प्राथमिक मेमोरी के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक होता है कैशे मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम हिंदी में बोलते हैं स्थायी मेमोरी। अब हमको ये समझना है कि वोलेटाइल मतलब क्या और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या। अगर मैं बात करूं वोलेटाइल मेमोरी की, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है। यानी इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ डेटा की प्रोसेसिंग के लिए इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हैं, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी विद्युत मिलती रहेगी, उसमें विद्युत प्रवाह बना रहेगा, तब तक इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा रहता है। और जैसे ही मैंने कंप्यूटर को बंद किया, शटडाउन हुआ, पावर कट हो गया, इस प्रकार की मेमोरी में रखा डेटा डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब एक इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है वाष्पीकरण, मतलब वो डिलीट हो जाएगा। यानी हम परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। हम इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग सिर्फ डेटा या निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए कर सकते हैं, परंतु उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते। और इस प्रकार की मेमोरी की कैटेगरी में हमारे पास है रेम मेमोरी। रेम मेमोरी का यही नेचर होता है, यही गुण होता है। वो एक प्रकार की वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब यदि मैं बात करूं रेम के बारे में, रेम मेमोरी कौन सी मेमोरी हमारे पास है, वोलेटाइल के प्रकार के रूप में मौजूद है। वोलेटाइल के प्रकार के रूप में हमारे पास मौजूद है रेम मेमोरी। और स्टूडेंट्स याद रखें, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा होती है, और इन प्रोसेसिंग में यदि डेटा और निर्देशों को मेमोरी की आवश्यकता है, स्मृति की आवश्यकता है, तो यह सीपीयू रेम से ही कोऑर्डिनेट करता है, यानी वो अस्थायी यानी रेम मेमोरी से ही सहयोग लेता है। और वो रेम मेमोरी के
के साथ ही कार्य करता है। यानी कंप्यूटर जितनी भी प्रकार की सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग करता है वह प्रोसेसिंग रैम में की जाती है। इसीलिए रैम को कई बार हम प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब सिंपली यदि मैं रैम के बारे में डिस्कस करूं तो रैम क्या है? सो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी। आप विशेष रूप से हिंदी के नाम याद रखें। सीपीसीटी एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें हिंदी ही दुख देती है, और यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं ये सीपीसीटी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, इसलिए रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसे हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी इसे कहते हैं। यह कंप्यूटर की वह मेमोरी है जिसमें डेटा तथा निर्देशों को कहीं से भी रीड या राइट कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखें, रैम में डेटा को लिखा भी जा सकता है और डेटा को पढ़ा भी जा सकता है, और हम कहीं पर भी लिख सकते हैं और कहीं से भी डेटा को पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस कहते हैं, या इसे यादृच्छिक, रैंडम को हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक, एक्सेस का मतलब होता है अभिगमन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कहीं पर भी लिख सकते हैं और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, दोनों काम ये कर सकती है। ओके, क्या सर ऐसी भी कोई मेमोरी होती है जिसमें सिर्फ डेटा पढ़ा जा सके? हाँ, हम आने वाले लेक्चर्स में ये बात भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी मेमोरी होती है जिसमें से सिर्फ डेटा पढ़ा जा सकता है, डेटा लिखा नहीं जा सकता। ओके, रैम मेमोरी में डेटा तथा निर्देशों को केवल प्रोसेस किया जा सकता है और हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है। मतलब रैम में रखा डेटा सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग होता है, हम उसमें डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। हम डेटा को लिख जरूर सकते हैं पर वो टेम्पररी व्यवस्था है। यदि हमें डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग के लिए रैम का ही प्रयोग करता है। अब इस बारे में एक आईसीक्यू ले लेते हैं हम लोग। सो आईसीक्यू, इंपॉर्टेंट सीपीसीटी क्वेश्चन। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है। इसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? डायनामिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, या फिर गैर वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें इसका उत्तर देना है। आपके पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में मैं इसका उत्तर बता दूंगा, आप अपने हिसाब से इसको सोचें जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा। और प्रीवियसली पढ़ने पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, सीपीसीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसमें से गलत उत्तर को हटाएं और फिर सही उत्तर की तलाश करें। तो हम क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है, मतलब जब कंप्यूटर का पावर कट कर दें, तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देगा। यानी मेमोरी जो है जिसमें डेटा रखा है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार की मेमोरी को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्या हम उसे डायनामिक मेमोरी कहेंगे, स्टैटिक मेमोरी कहेंगे, या फिर हम उसे वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहेंगे, या गैर वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे? तो क्लियर कट इसमें जो दिख रहा है वो उत्तर क्या हुआ? वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी हम उसे कहते हैं। डायनामिक मेमोरी क्या है, स्टैटिक मेमोरी क्या है, ये आगे आएगा। ओके, वोलेटाइल मेमोरी
या हम उसे अस्थायी कहेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, गैर वोलेटाइल वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी उसका उत्तर क्या आएगा? सी। एक क्वेश्चन और ICQ का है, रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था इसके पहले। रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से देखें, रेम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 5 सेकंड में आप इसका उत्तर दे सकते हैं और उत्तर आएगा बी। ओके, एक और ICQ हमारे पास है, जब आप पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से हम कहां सेव करते हैं, ये पूछ रहा है वो। रेम में, रोम में, फ्लैश मेमोरी में या CD रोम में? सो फिर आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद चारों में से एक सही सटीक उत्तर दें, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कंप्यूटर में करेंटली जो भी काम हम करते हैं, जो भी करेंटली काम हम कर रहे हैं, चाहे वो कार्य टाइपिंग का हो, चाहे वो कार्य म्यूजिक सुनने का हो, चाहे वो कार्य कोई डॉक्यूमेंटेशन पे काम करने का हो, कोई फाइल बनाने का हो, डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से, यानी उस कार्य को हम कहां करते हैं? उस कार्य को हम करते हैं रेम के अंदर। किस कहां करते हैं? रेम मेमोरी के अंदर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा ए, यानी रेम मेमोरी में। एक और ICQ है, जब आप पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां से? ओके, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रेम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि? हम इसे वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं क्यों कहते हैं? इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसमें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हम इसे वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं? रैम को वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं, ये पूछ रहा है। और इसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर उसमें से गलत अलग करें, उसके बाद सही उत्तर की तलाश करें। इसे हम अस्थायी कहते हैं क्योंकि, क्या इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग करते हैं इसलिए कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रीड और राइट तो ऐसी कई सारी मेमोरीज हैं जिनका प्रयोग हम पढ़ने और लिखने दोनों के लिए करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, पर हम उसको वोलेटाइल नहीं कहते क्योंकि उसमें रखा डेटा डिलीट नहीं होता। ओके, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे रैंडम एक्सेस कहते हैं, यानी यादृच्छिक अभिगमन मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल का इससे कोई संबंध नहीं है। इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है या नहीं होती है। अब दोनों ऑप्शन है। अब देखिए, ध्यान से समझे, हमारे ऊपर के दो ऑप्शन अलग हो गए। और अब मेरे को आप एक बात बताएं, जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी रेम की, तो मैंने आपको यह कहा था कि इस मेमोरी में रखा डेटा कंप्यूटर के बंद हो जाने पर या पावर कट हो जाने पर स्वतः ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर इस मेमोरी में, रेम में डेटा को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? पावर की आवश्यकता है, पावर सप्लाई की आवश्यकता है, और यह लगातार होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ सी। इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हुआ? सी। अब अगर मैं रेम के प्रकार की बात करूं तो रेम के कितने प्रकार होते हैं? तो रेम के हमारे पास में 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार अवेलेबल है रेम के? रेम मेमोरी के हमारे पास में 3 प्रकार अवेलेबल हैं। ओके, अगर आप किसी कंप्यूटर की किताबों में देखेंगे तो आपको 2 प्रकार मिलेंगे। मैं यहां पर 3 प्रकार आपको बता रहा हूं। एक प्रकार है डायनामिक रेम, ओके, डी रेम जिसको हम बोलते हैं, और एक प्रकार है एस रेम जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक रेम,
और एक प्रकार है सिंक्रोनस रैम। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस रैम। ये तीसरा प्रकार है। तो रैम मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं, डी रैम, एस रैम और सिंक्रोनस रैम। इन तीनों प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ आईसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए हमने क्या देखा? अभी हमने देखा मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के प्रकार देखे, फिर हमने प्राथमिक मेमोरी के प्रकार देखे, फिर हमने रैम को समझा, और अब हम आगे पढ़ेंगे रैम के प्रकारों के बारे में हमारे अगली वीडियो लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।